मैडम सीमा त्रिपाठी का। और ये बटखल लेक पे ही आप लोगों को यहाँ पे आने का कष्ट इसलिए दिया कि जो बटखल लेक है वो हम एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन और एक तरह का मुख्य बिंदु लेके हम जो नए स्मार्ट सिटी के प्रपोजल का हम लेके चल रहे हैं। तो ये टॉक शो आज जो है केवल स्मार्ट सिटी प्रपोजल और बटखल लेक रिवाइवल को लेके रखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से भी हम विचार जो है बिल्कुल इसमें सुनेंगे, परंतु क्योंकि ये इसकी जो है पूरी एक तरह से हम इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी करवा के मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में भेजते हैं और वहाँ पे एक तरह से इस टॉक शो का जो है इवैल्यूएशन भी किया जाएगा कि किस तरह के लोगों की चाह है बटखल लेक और स्मार्ट सिटी प्रपोजल को लेके। तो उसी विचार से मैं चाहूँगा कि आपके भी जो पॉइंट्स हैं पहले थोड़ा उसमें रिस्ट्रिक्टेड रहे, बाद में हम अन्य चर्चाएं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैडम का स्वागत करते हुए मैं मैडम को बधाई भी देना चाहूँगा कि मैडम ने बहुत एफर्ट लगा के पिछले 1.5 साल से निरंतर अभ्यास से मैडम ने जो है बटखल लेक के रिवाइवल को अपना एक मुख्य बिंदु और जो सरकार ने भी बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बटखल लेक की जो रीडेवलपमेंट और रीफिलिंग है उसकी रेनोवेशन है उसको एक सीएम अनाउंसमेंट के रूप में दिया हुआ है, जिसके लिए विभाग प्रयासरत है। टूरिज्म विभाग इसमें कार्य कर रहा है, साथ में इरिगेशन विभाग भी इसमें लगा हुआ है कि कुछ इसका कार्य हो सके। और स्मार्ट सिटी प्रपोजल जो फरीदाबाद नगर निगम बनाने जा रहा है, जो नया स्मार्ट सिटी प्रपोजल हम अमेंड करके 15 अप्रैल को देने जा रहे हैं, उसमें भी बटखल लेक को एक मुख्य बिंदु रखा हुआ है। तो मैं मंचा सिंह मैडम से तो आप सभी परिचित हैं, हम सब अपना परिचय एक बार दे देते हैं। सभी जो यहाँ पर आज टॉक शो में आप सबके साथ उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर आदित्य दहिया, मैं नगर निगम कमिश्नर का भी एज एडिशनल चार्ज देख रहा हूँ। वैसे अतिरिक्त जिला उपायुक्त के रूप में मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। प्रोफेसर जितेंद्र सहगल, मैं डीन हूँ मानव रचना यूनिवर्सिटी में, और हम लोगों ने बटखल रिवाइवल के ऊपर टोटल हाइड्रोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह करके इसको एक रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरह से इसको बटखल को रिवाइव किया जाए। Myself, Dr. Sarita Sachdeva, also from Manav Rachna International University, and I'm also the member of the same team, which we have done a scientific study for revival of Button Lake. मेरा नाम डी आर भास्कर है, नोडल ऑफिसर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कंसल्टेंट हैं सरकार द्वारा चयनित किए गए हैं, वो थोड़ा आपको बताएंगे कि हम स्मार्ट सिटी प्रपोजल में किस तरह इसको बटखल लेक को और पैन सिटी डेवलपमेंट को लेना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर मैं और मैडम जो है जो पहले हमने स्मार्ट सिटी प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया था, उसमें हमने बटखल का रिवाइवल लिया हुआ था, लेकिन जो एरिया हमने लिया था वो बटखल के आसपास के सेक्टर सारे लिए थे। सेक्टर 21A, 21C, 27A, सेक्टर 28, 29 और 19 तक का उधर तक का हमने सारा एरिया लिया था। तो सोचते हैं वो आप लोगों से हम सुझाव लेंगे। बटखल अगर आप नहीं चाहते कि बटखल नहीं लेनी, तो उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, उसके अलावा जो शहरवासी जो भी ऑप्शंस देंगे उस हिसाब से हम वर्क करेंगे। धन्यवाद। अब मैं एक बार अनुरोध करूंगा अर्नस्ट एंड यंग से, जो हमारे सरकार के कंसल्टेंट्स हैं, कुछ लोग अभी प्रश्न भी उठाना चाह रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि अर्बन डेवलपमेंट की गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से उसके पीछे का मैं आपको मतलब बताती हूँ कि क्यों उन्होंने ये दो चीज़ें दी हैं, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट और पैन सिटी प्रपोजल। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट ये है कि शहर का कोई एक ऐसा हिस्सा लिया जाए जिसको डेवलप किया जाए, जो कि उस शहर की चिन्ह बने, उसका एक प्रतीक बने, जो कि ना सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लोगों को, बल्कि सिटीजन्स की, नागरिकों की दुविधाओं को भी दूर कर रहा है। सो एक ऐसा एरिया सिलेक्ट किया जाए जिसको बाद में जाके स्मार्ट सिटी जब कंप्लीट हो जाएगा 5 साल के बाद, उसके बाद किसी और जगह पर भी सिटी में रेप्लिकेट किया जा सके, उसको दोहराया जा सके, जिससे कि पूरे सिटी की प्रॉब्लम्स इन अ फेस्ड मैनर को सॉल्व हो सके। हमारे स्मार्ट सिटी की टीम से भी सुना और सरकार के कंसल्टेंट जो हैं उनसे भी सुना। तो आज हम आपसे दो तरह की जो है सुझाव लेने आए हैं। पहला तो कि एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में क्या आप लोग चाहेंगे कि बटखल लेक को इंक्लूड किया जाए या नहीं? क्योंकि भारत सरकार का ये कहना है कि फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि पूरे देश का, जैसा मैडम ने बताया, कि अव्वल शहरों में आता है जहाँ प्रदूषण का स्तर है। और एक इतना बड़ा लेक यहाँ पे सूख गया पिछले कुछ वर्षों में कई इकोलॉजी के कारण से। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट, जो पर्यावरण का कंसेप्ट अगर हम लेके चल रहे हैं, तो वो स्मार्ट सिटी के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण उसका अंग होता है। तो ये तो आज हम आपसे पहला लेंगे, अभी हम सबसे पूछेंगे अभी मैडम के एड्रेस के बाद। और दूसरा हम जो आप लोगों से आज एक राय जानना चाह रहे हैं आप लोगों की सभी की, कि आप सभी लोग शहर के विभिन्न हिस्सों में हैं और आप शहर की समस्याओं को समझते हैं। पत्रकारिता से इधर एक बात रखना चाहूँगा। हम लोग सेव फरीदाबाद के माध्यम से इस शहर में कुछ काम कर रहे हैं और यहाँ पर्यावरण के लिए अच्छी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हम बात रख रहे हैं। सूरज ये बड़कल लेक जो है, बड़कल लेक के आसपास नगर निगम की जमीन पड़ी है। गुड़गांव में एक बहुत अच्छा प्रयोग किया गया, वहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप किया गया। उस जमीन पर हम चाहें तो बायोडाइवर्सिटी पार्क डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि गुड़गांव में जो नेटिव प्लांट हैं, इस इलाके के जो नेटिव प्लांट हैं वो धीरे धीरे कीचड़ की वजह से खत्म होते चले जा रहे हैं। अभी पूरा सीजन है और आप देखें पूरे इलाके में पलाश का फूल इतना खूबसूरत दिखता है, लेकिन कीचड़ की वजह से वो सब खत्म हो गया है। जीव जंतु खत्म हो रहे हैं कीचड़ की वजह से। अगर हम नेटिव प्लांट्स को यहाँ डेवलप करेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क के माध्यम से, 150 एकड़ के करीब शायद नगर निगम की जमीन यहाँ पड़ी है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जीव जंतुओं के लिए और पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा। कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं, लोग गाड़ियाँ गलत तरीके से खड़े कर देते हैं वहाँ पे। गली मोहल्ले में ऐसी चीज़ें हैं जो पहले एक्सपीरियंस की कुछ कमियाँ रही हैं, अब हो चुका है, हर प्रशासन को हो चुका है। तो कुछ इस पे कंट्रोल करें सख्ती से, ताकि कुछ नया खुला खुला सा शहर दिखे, थोड़ा खुला हवा दिखे, आदमी को थोड़ा अच्छा लगे, ट्रैफिक जाम से भी निजात मिले लोगों को। कुछ नया होना चाहिए। को भी कष्ट होता है और उसको हम पार्क में मेंटेन करके रखते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आपको मैं बताती हूँ, इसमें मैं खुद उठ करके करने के लिए गई एक नंबर एक जगह, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आप जिस पॉकेट में ये काम करना चाह रहे हैं वहाँ के रेजिडेंट्स का सहयोग जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अगर आप स्मार्टनेस जो है ना, प्रशासन या शासन के बस की चीज नहीं है, स्मार्टनेस की व्यवस्था दिखाई जा सकती है, सहयोग यहीं से आएगा। हमारा आज का मुद्दा है वो क्या है कि आप हमसे सुझाव मांग रहे हो स्मार्ट सिटी पर, या सिर्फ बड़कल लेक को भरने की बात है? हम तो आपसे स्मार्ट सिटी पे सुझाव चाह रहे हैं कि एक तो बड़कल लेक तो देखिए ऐसे है, बड़कल लेक, एक मिनट मेरी बात है, बड़कल लेक तो जहाँ तक भरने का सवाल है, मैडम ने कहा है, ये टेक्निकल बात है। हमारा बचपन यहाँ पे बीता, हम सैकड़ों बार यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं और सैकड़ों लोग विदेशों में हमें मिले, हम आपकी बड़कल लेक पे गए थे जब हम फरीदाबाद गए थे या फरीदाबाद के। तो ये भरी जानी चाहिए। अब टेक्निकली कैसे भरी जाएगी वो मैडम ने बताया, और वो आप समझते हो, हमारे को वो भाषा नहीं समझ आती। हमें तो यह पानी लबालब होना चाहिए और इसके अंदर हमारी किश्ती चलनी चाहिए, हमारी बचपन की यादें ताजा हो जानी चाहिए। मैं ये हर भगवान बाकी है, बैठ जाए, ये मेरा क्लास फेलो है, ये बड़कल गांव का रहने वाला है। इसने एक बार मुझे बताया था कि अवैध खनन की वजह से जो चारों तरफ खुदाई हुई है उसमें जो पानी का बहाव है वो उल्टा हो गया है। जो इधर पानी बारिश बंद होने के 4-4 घंटे बाद तक पानी आता रहता था, वो पानी आना हो गया बंद। वो उल्टी उन जो नकली जो खूनी जिसको भी कहते हैं वो झीलों है उनमें चला जाता है। तो हमारा तो आपसे एक अनुरोध है कि बड़कल झील भरी जाए, पानी होना चाहिए। टेक्निकली कैसे होना है, क्या खर्चा होना है, वो आपने देखना है। हमारे लायक कोई सहयोग है, हम देने को तैयार। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर स्मार्ट सिटी के लिए सब भाइयों ने आपको बताया, मैं भी वही बात कहता हूँ कि ये नींव खोद रही है, लेकिन लोगों ने नींव के ऊपर कचरा और डाल रखा है एनक्रोचमेंट का। उसको आप साफ कराइए। जो सड़कें NIT की 400-400 फुट की थी वो 30-30 फुट की रह गई है। हुड्डा ने 1000 गज का प्लॉट बनाया, हुड्डा ने, आप सबको पता हो, उसके आगे 12 फुट की रोड रखी है। NIT में इसका नक्शा चंडीगढ़ से बढ़िया है, जो NIT 1, 2, 3, 4, 5, वहाँ 200 फुट और 100 फुट से कम गलियों की रोड भी नहीं है। लोगों ने कब्जे कर 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 अपने मकान से बाहर जाके मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने, सबने कब्जे किए हैं, उनको भी हटाना चाहिए। ये बांके बिहारी मंदिर में वो बाहर फिर पहले एक गेट लगाया, गेट के बाद एक डिस्पेंसरी बनाई, फिर और आगे आगे जनरेटर रख लिया, उसके आगे 4 रेडी वाले बिठा लिए, प्रसाद बेचो। तो इस तरीके से, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, हर एक जगह पे यही हाल।
उन कब्जों को हटाया जाए, शहर को सुंदर किया जाए। किसी की गाड़ी खड़ी है 7356 स्कॉर्पियो 8062 भैया मेरी नहीं है, क्योंकि इसमें लैब स्कॉर्पियो 7356। अब दूसरी बार पहले भी एक 21 सेक्टर में एक मीटिंग हुई थी, मैंने उसमें भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, NIT में 233 गज के मकान मिले थे 47 से आने वालों को, जो पार्टीशन के बाद आए थे। परिवार बढ़ गए हैं, मकान छोटे होते जा रहे हैं। उन मकानों को छोटा करने की बजाय उसका FAR बढ़ाया जाए ताकि लोग ऊपर की ओर जाएं, और उनको ये बोला जाए कि आपने बाहर से। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आई एम वेरी हैप्पी अगर आप लोग इस पॉइंट पे समझते हैं। अब क्या है कि लोग उधर बाहर की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है जी। उन्होंने जो आगे के जो सेटबैक को क्या बोलते हैं, उसको जगह छोड़नी पड़ेगी, वो किसी ने नहीं छोड़ी, सबने उसके ऊपर कब्जे किए, क्योंकि उनकी मजबूरियां हो गई हैं। एक आदमी के 4 बच्चे थे, पैसे इतने हैं नहीं कि और मकान ले, या तो वो उसको बेच के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जाता है, या फिर वहीं पार्टीशन करता है और उसमें फैल जाता है। आप उसका FAR बढ़ाइए, उसी आदमी का बढ़ाइए जो एनक्रोचमेंट अपनी आगे से हटाएगा, जो सेटबैक को छोड़ेगा, ताकि वो ऊपर की तरफ। तो ये मेरा एक सुझाव है।